बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह पाक की करम नवाजी देखिए। इंसान बहुत कुछ सोचता है, बहुत कुछ करना चाहता है, पर बेशक वही होता है जो अल्लाह पाक की रज़ा हो। जिसको अल्लाह पाक बचाए, कोई भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और जिसको कोई मुश्किल आए तो कोई भी उसको बचा नहीं सकता। पर ये बातें सबको पता होती हैं। ये सब बातें सबको पता होते हुए भी न जाने क्यों अनजान होते हैं, फिर भी हर बात को इग्नोर करते रहते हैं। इंसान अपनी मंजिल तक जाने की झूठी या सच्ची बहुत सी कोशिशें करता है, किसी न किसी को रोन कर या फिर किसी के मातहत होकर अपना मुकाम बनाने में लगा हुआ होता है। पता नहीं कैसे कैसे वजीफ़े भी करता है, पर वजीफ़े करना गुनाह नहीं, क्योंकि अल्लाह पाक की पाक कलाम है। ये जो आयतें हैं ना, कुरानी आयतें हैं, पर हम लोग जो है ना वजीफ़े तो करते हैं, मगर अल्लाह पाक से दूर होते जा रहे हैं, क्योंकि हम अपना फ़र्ज़ भूल चुके हैं जो हम सब मुसलमानों पर लाजिम है। अल्लाह पाक के अहकाम, जो अहकाम हम अपने पर लागू करें तो जिससे हमारी ज़िंदगियों के हर मसले, हर मुश्किलें आसान हो सकती हैं, पर हम जाने अनजाने में अल्लाह पाक के जो अहकाम हम सब मुसलमानों पर फ़र्ज़ हैं, हम वो भूले बैठे हैं। आप सोच रहे होंगे कि क्या फ़र्ज़ है हम सब पर, तो आपको मैं बताती चलूँ कि सबसे आसान और जो हम सब मुसलमानों को अल्लाह पाक के करीब करे वो अहकाम फ़र्ज़ हैं, वो सच में हम भूल चुके हैं। वो एक छोटा सा फ़र्ज़ है जो अल्लाह पाक ने हमें दिन में 5 नमाज़ें फ़र्ज़ की हैं। वो अगर हम खुद के कीमती वक्त में से निकाल कर अगर हम ये फ़र्ज़ नमाज़ें अदा कर लें तो ना तो फिर किसी टोटके की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही किसी वजीफ़े की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अल्लाह पाक की नवाज़िश देखें, अल्लाह पाक का करम देखें कि और अगर हम नमाज़ पढ़ते हैं ना तो फिर भी हमारे दिलों में, हमारे जहनों में दुनिया की बातें और हमारे रोज़मर्रा के कामों की बातों के ख्याल आते ही रहते हैं। दुनिया के ख्याल हमें चारों तरफ से घेरे होते हैं, फिर भी हम अपने वसवसे और ख्यालों से लड़कर हम अल्लाह की तरफ फोकस करते हैं, ध्यान करते हैं। फिर वही वसवसे आकर हमारा अल्लाह की तरफ से ध्यान हटाते हैं, फिर हम अल्लाह पाक की तरफ फोकस करते हैं। फिर ये सिलसिला चलता रहता है और इसी तरह हमारी नमाज मुकम्मल हो जाती है। गौर करिएगा इस एक एक लफ्ज़ पर कि अल्लाह पाक, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ये नमाज कबूल है, बल्कि पसंद है कि जो शख्स इस तरह नमाज अपने ख्यालों को झटक कर मेरी तरफ ध्यान करके नमाज पढ़ रहा है, तो मेरी इबादत करने के लिए कितनी स्ट्रगल करके मेरी इबादत में मशगूल है, फिर भी नमाज में मेरी तरफ ध्यान कर रहा है। ये मुजाहिदों वाली नमाज है कि मज़ा भी नहीं है, सुकून भी नहीं है, वसवसे भी हैं, ख्याल भी हैं, और मेरे लिए मेरी इबादत करने के लिए लड़कर खुद के ख्यालों से स्ट्रगल करके इबादत कर रहा है, अल्लाह का हुक्म समझकर पढ़ रहा है। तो इसी तरह अगर हम सब नमाज का फ़र्ज़ अदा करते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि हमें किसी भी वजीफ़े या किसी टोटके या किसी और तरह से किसी की मदद की ज़रूरत पड़ेगी। हम अपनी मंजिल में बआसानी पहुंच जाएंगे। और अज़ान का तो मतलब भी यही है। लोग दूसरों का सहारा लेते हैं, लोग दूसरों को रोनते हैं, लोग ढूंढते रह गए कामयाबी को दुनिया के मुख्तलिफ़ रास्तों पर, जबकि मौज़न सारी उम्र कहता रहा हय्या अलल सलाह, नमाज की तरफ आओ, हय्या अलल फलाह, कामयाबी की तरफ आओ। मेरे प्यारे दोस्तों, बहनों और भाइयों, मेरी आपसे गुजारिश है कि इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया जाए। क्या पता है आपके एक शेयर करने से किसी की ज़िंदगी संवर जाए, कोई अल्लाह पाक के नज़दीक हो जाए और अल्लाह पाक की इबादत में मशगूल हो जाए, सिर्फ़ आपके एक शेयर करने से। और आपको पता है ना कि अच्छी बात अगले बंदे तक पहुंचाना सदका जारिया है, तो आपको भी अजर मिलेगा, मुझे तो मिलना ही है, क्योंकि मैंने आपको पैगाम पहुंचा दिया। मगर अगर आप चाहते हैं कि आपको इसका अजर मिले तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी मुसलमान भाई बल्कि गैर मजहबी लोग भी इस बात को सुनकर हो सकता है ईमान ले आए, अल्लाह पाक और उसके प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जान सके।
جزاک اللہ خیر۔